वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है? इसका उत्तर है टिम बर्नर्स-ली। WWW अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब आपस में परस्पर जुड़े हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने की प्रणाली है। इसे टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन में काम करते वक्त बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? इसका उत्तर है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम भवभूति का प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है जिसके 7 अंकों में राम के उत्तर जीवन की कथा है। उत्तर रामचरितम में उन्होंने ऐसे नायक से संबंधित इतिवृत्त का चयन किया है जो भारतीय संस्कृति की आत्मा है। भवभूति एक सफल नाटककार हैं। फुटबॉल के मोहन बागान क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर है 1889 में। मोहन बागान एथलेटिक क्लब कोलकाता में स्थित एक फुटबॉल क्लब है। यह क्लब 15 अगस्त 1890 को स्थापित किया गया था। इसे भारत का राष्ट्रीय क्लब कहा जाता है और इसे एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब होने का भी गौरव प्राप्त है। मनोहर आइच को पॉकेट हरक्यूलिस कहा जाता था, वे क्या थे? इसका उत्तर है बॉडी बिल्डर। मनोहर आइच एक भारतीय बॉडी बिल्डर थे। पॉकेट हरक्यूलिस के नाम से प्रसिद्ध मनोहर आइच ने वर्ष 1950 में 36 वर्ष की आयु में मिस्टर हरक्यूलिस टाइटल जीता था। वर्ष 1942 में वे रॉयल इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए थे। 5 जून 2016 को 104 वर्ष की आयु में कोलकाता में इनका निधन हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? इसका उत्तर है 5 वर्ष। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 5 वर्ष का कार्यकाल अथवा 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले पूरी हो तक अध्यक्ष तथा सदस्य पद पर बने रह सकते हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे। इस आयोग की कुल सदस्य संख्या 9 है जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है। आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होता है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? इसका उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल में एक अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? इसका उत्तर है 42वें संविधान संशोधन में। मूल कर्तव्यों का संविधान में समावेश स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के अनुसार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किया गया है। इनका प्रावधान रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्यों का पालन कराने या उनका उल्लंघन होने पर दंड के लिए संविधान में कोई उपबंध नहीं है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका उत्तर है 2012 से 2017। 12वीं पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद की दिसंबर 2012 में मंजूरी मिली थी। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2012 से हुआ था। यह योजना 31 मार्च 2017 को समाप्त हो गई है। कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? इसका उत्तर है अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उस समय उनकी आयु केवल 35 वर्ष थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है। 27 दिसंबर 1945 को 29 देशों के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। यह अपने सदस्य देशों को ऋण, आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। वर्तमान में इसके कुल 189 सदस्य देश हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का काम करती है। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? इसका उत्तर है तुगलक वंश का। गाजी मलिक अर्थात गियासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। तुगलक एक जातीय नाम नहीं था, बल्कि यह एक व्यक्तिगत नाम था। इसी के समय में पहली बार दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था। तुगलक वंश में कुल 8 शासकों ने 94 वर्ष शासन किया, जो दिल्ली सल्तनत में किसी एक वंश के द्वारा किया गया सर्वाधिक समय तक शासन था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे, जो बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है। राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? इसका उत्तर है मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने विभूषित किया था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषीय प्रेस के प्रवर्तक, जग जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे। 1909 का भारत शासन अधिनियम संबंधित था। इसका उत्तर है पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। ग्यारह के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? इसका उत्तर है जयचंद। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राठौर शासक जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान में कन्नौज और इटावा के बीच यमुना नदी के पास स्थित है। किसे एक स्नेहक अर्थात लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 पड़ोसी कार्बन से सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधा रहता है तथा चौथा इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रहता है। इस प्रकार ये षटकोणीय परतें बनाते हैं। ये परतें सरलता से एक दूसरे के ऊपर फिसल जाती हैं, इसीलिए ग्रेफाइट नरम होता है और इसमें स्नेहक के गुण आ जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट तथा भीमराव अंबेडकर में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। ब्रिटिश सरकार ने लंदन में भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 से 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। ये सम्मेलन मई 1930 में साइमन कमीशन द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर आयोजित हुए थे। मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट तथा भीमराव अंबेडकर ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे। मानवों में वृक्क अर्थात किडनीज किस प्रणाली के अंग हैं? इसका उत्तर है एक्सक्रीशन। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क है। वृक्कों का प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना अर्थात इसमें से अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना है। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका उत्तर है पेपेवर सोमनिफेरम।
अफीम के पौधे पेपेवर सोमनीफेरम के दूध को सुखाकर बनाया गया पदार्थ अफीम कहलाता है। अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे फल में एक चीरा लगाया जाता है, इससे दूध निकलने लगता है। यही दूध सूखकर गाढ़ा होने पर अफीम कहलाता है। मध्य प्रदेश में अफीम का मुख्य उत्पादक क्षेत्र मंदसौर है। अफीम में 12% तक मार्फिन पाई जाती है, जिसको प्रसंस्कृत करके हेरोइन नामक मादक द्रव्य तैयार किया जाता है। कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? इसका उत्तर है मलेरिया। रोनाल्ड रॉस ने 1887 ईस्वी में प्रोटोजोआ द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर इसका वाहक होता है। इसी खोज के चलते उन्हें 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है। इसका उत्तर है ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर निर्भर करती है। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? इसका उत्तर है खिलजी वंश ने। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में की थी। इस वंश के कुल 4 शासकों ने 1290 से 1320 ईस्वी तक अर्थात 30 वर्षों तक शासन किया था। खिलजी वंश ने सल्तनत काल के अन्य वंशों की तुलना में सबसे कम समय तक शासन किया था। कयाल क्या है? इसका उत्तर है केरल के लेगुन। भारत के पश्चिमी तट पर केरल राज्य में असंख्य कयाल पाए जाते हैं। कयाल, जिसे लेगुन भी कहते हैं, किसी विस्तृत जलस्रोत जैसे समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है। कई बार नदियों के मुहाने पर समुद्र की धाराएं या पवनें बालू मिट्टी के टीले बनाकर जल के क्षेत्र को समुद्र से अलग कर देती हैं। इसी से कयाल बनता है। भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा की चिल्का और नेल्लोर की पुलिकट झीलें, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं में केलुरु झील कयाल का ही उदाहरण है। स्ट्रोम्बोली क्या है? इसका उत्तर है सक्रिय ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकलती रहती है, जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किसमें हो सकता है? इसका उत्तर है गैस एवं द्रव में। संवहन विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से धाराएं बहती हैं, जिन्हें संवहन धाराएं कहते हैं। वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण इसी विधि द्वारा होता है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इसका उत्तर है अलीराजपुर। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के अलीराजपुर जिले के भाभरा में 23 जुलाई 1906 को हुआ था। आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे। उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद शहर के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क अर्थात अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को आज़ाद अपनी ही गोली से शहीद हो गए थे। मांडव में स्थित जहाज महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका उत्तर है सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी। मांडव मध्य प्रदेश का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो रानी रूपमती और बादशाह बाज बहादुर के अमर प्रेम का साक्षी है। मांडव को पहले शादियाबाद के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है खुशियों का नगर अर्थात सिटी ऑफ जॉय। लगभग 120 मीटर लंबे खूबसूरत जहाज महल को दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो तालाब के बीच में कोई सुंदर जहाज तैर रहा हो। यह महल जहाज की आकृति में 2 कृत्रिम तालाबों कपूर तालाब तथा मुंज तालाब के मध्य में बना हुआ है। जहाज महल का निर्माण 1469 से 1500 ईस्वी के मध्य कराया गया था। इसका निर्माण सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने विशेष तौर पर अंतःपुर अर्थात महिलाओं के लिए बनाए गए महल के रूप में किया था।
खजुराहो मंदिर से चोरी हुई उस प्रतिमा का क्या नाम था जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस लौटा दिया था? इसका उत्तर है पैरट लेडी। कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने नरेंद्र मोदी से वर्ष 2015 में मुलाकात के दौरान उन्हें खजुराहो मंदिर से संबद्ध 900 साल पुरानी मूर्ति भेंट की। हार्पर ने 1970 के यूनेस्को घोषणा पत्र का पालन करते हुए चोरी हुई पैरट लेडी के तौर पर चर्चित यह मूर्ति नरेंद्र मोदी को सौंपी थी। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है होशंगाबाद। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म गांव टिगरिया, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद में 29 मार्च 1913 को हुआ था। वे हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे। इन्हें वर्ष 1972 में इनकी कृति बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रश्मि रेखा नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसका उत्तर है बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 8 दिसंबर 1897 ईस्वी को ग्राम भयाना, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। नवीन जी द्विवेदी युग के कवि हैं। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 29 अप्रैल 1960 को उनका निधन हो गया। उनकी प्रमुख कृतियाँ प्राण अर्पण, क्वासी, उर्मिला, रश्मि रेखा, कुनकम, अपलक, हम विश्वपाई जन्म के तथा विनोबा अस्तवन हैं। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? इसका उत्तर है नारायण मेघाजी लोखंडे। नारायण मेघाजी लोखंडे का जन्म ठाणे, महाराष्ट्र में सन 1848 में हुआ था। भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। जो रूट किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर है क्रिकेट। जो रूट इंग्लैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं जो विशेषतः बल्लेबाजी करते हैं। ये दाहिने हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और इन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत 13 दिसंबर 2012 में की थी। निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी है? इसका उत्तर है ताइवान। साई इंग वेन ने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में मई 2016 को शपथ ग्रहण की थी। वे देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? इसका उत्तर है 1930 में। राष्ट्रमंडल खेल अर्थात कॉमनवेल्थ गेम्स सर्वप्रथम वर्ष 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित किए गए। तब से हर 4 वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है। केवल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका आयोजन नहीं किया गया था। 19वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 3 से 14 अक्टूबर 2010 के बीच दिल्ली में किया गया था। 21वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट सिटी में 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 के बीच हुआ था। 21वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने 26 स्वर्ण, 20 रजत तथा 20 कांस्य सहित कुल 66 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। पदक तालिका में 198 पदक जीतकर ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर रहा था। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में 22वें राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में आयोजित होंगे। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? इसका उत्तर है गांगेय देव। गांगेय देव कलचुरी राजवंश का प्रमुख शासक था। वह सन 1015 के लगभग कलचुरी चेदी राज्य के सिंहासन पर बैठा था। उसके पिता कोकल्ल देव द्वितीय और दादा युवराज देव द्वितीय के समय की स्थिति कुछ कमजोर हो चली थी। गांगेय देव ने न केवल इस स्थिति को संभाला, अपितु उसने चेदी राज को फिर भारत का अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली राज्य बना दिया। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है 1955 में। हबीब तनवीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इसका उत्तर है रायपुर। हबीब तनवीर भारत के मशहूर पटकथा लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता थे। हबीब तनवीर का जन्म 1 सितंबर 1923 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था तथा उनका निधन 8 जून 2009 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ। उनकी प्रमुख कृतियों में आगरा बाजार, चरणदास चोर शामिल है। उन्होंने 1959 में दिल्ली में नई थिएटर कंपनी स्थापित की थी।
धंगदेव किस वंश का शासक था? इसका उत्तर है जेजाक भुक्ति के चंदेल। धंगदेव जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश का प्रमुख शासक था। वह यशोधर्मन का पुत्र था। इसकी राजधानी कलिंजर थी। धंग एक महान निर्माता था जिसने खजुराहो में अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। इनमें विश्वनाथ, वैद्यनाथ आदि मंदिर उल्लेखनीय हैं। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इसका उत्तर है 1974 में। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम जल प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम और देश में पानी की स्वास्थ्यप्रदता बनाए रखने हेतु 1974 में अधिनियमित किया गया था। अधिनियम को 1988 में संशोधित भी किया गया था। उन्नीस में खेले गए क्रिकेट विश्व कप का क्या नाम था? इसका उत्तर है रिलायंस कप। 1987 क्रिकेट विश्व कप का नाम आधिकारिक तौर पर रिलायंस विश्व कप था। यह क्रिकेट विश्व कप का चौथा संस्करण था। यह भारत और पाकिस्तान में आयोजित किया गया था। टूर्नामेंट रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा प्रायोजित किया गया था। टूर्नामेंट का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा था। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ग्वालियर में। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित एक क्रिकेट स्टेडियम है। वर्ष 1978 में इसे स्थापित किया गया था। महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा गया है। यही वह मैदान है जिस पर सचिन तेंदुलकर ने 24 फरवरी 2010 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में नाबाद 200 रन की पारी खेली थी। यह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पहला दोहरा शतक था। सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? इसका उत्तर है 1994 में। सचिन तेंदुलकर को वर्ष 1994 में खेल में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सचिन तेंदुलकर को वर्ष 2013 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। सचिन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में सचिन सबसे कम आयु के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष में कभी भी विजेता नहीं रहा है? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। पुरुष T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक नहीं जीता है। भारत ने 2007 में, पाकिस्तान ने 2009 में, इंग्लैंड ने 2010 में, वेस्ट इंडीज़ ने 2012 में, श्रीलंका ने 2014 में तथा वेस्ट इंडीज़ ने 2016 में पुरुष T20 विश्व कप जीता था। आगामी 7वां पुरुष T20 विश्व कप 2020 में ऑस्ट्रेलिया में तथा 8वां पुरुष T20 विश्व कप 2021 में भारत में होगा। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है ग्वालियर में। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, इसका उत्तर है न निर्यात और न ही आयात होते हैं। इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? इसका उत्तर है SP गुप्ता समिति। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सही सुलेमित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? इसका उत्तर है ऐत्रेय ब्राह्मण। वस्तु एवं सेवा कर अर्थात GST एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे, इसका उत्तर है विजय केलकर। राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, इसका उत्तर है भारत के संविधान से। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की तजामुल इस्लाम किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर है किक बॉक्सिंग। जम्मू कश्मीर की तजामुल इस्लाम किक बॉक्सिंग से संबंधित है। उन्होंने इटली में किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2016 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था।
वे ऐसी पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की सब जूनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम ऊंचा किया है। भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी? इसका उत्तर है 1881 से। कजाकिस्तान, अजरबैजान, इराक तथा ईरान में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? इसका उत्तर है इराक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? इंसेलबर्ग हिमनद सही सुलेमित नहीं है। इंसेलबर्ग जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ द्वीपीय पर्वत होता है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। इसका उत्तर है 382। कौन सा दर्रा तथा राज्य युग्म गलत सुलेमित है? नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश गलत सुलेमित है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। रंजीत सव1 एवं बहादुर सव1 क्या है? इसका उत्तर है धान की दो नई किस्में। समप्राय मैदान संबंधित है। इसका उत्तर है नदी से। रॉड्रिगो दुर्तेते किस देश के राष्ट्रपति रहे हैं? इसका उत्तर है फिलीपींस। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? इसका उत्तर है इल्तुतमिश। कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? इसका उत्तर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। रास तनुरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है सऊदी अरब में। स्टेट डाटा सेंटर प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य है। इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। विश्व से चेचक का उन्मूलन किस वर्ष घोषित हुआ? इसका उत्तर है 1980 में। जीवाणु भोजी अर्थात बैक्टीरियोफेज क्या है? इसका उत्तर है जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला विषाणु अर्थात वायरस। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि इसका उत्तर है गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा? इसका उत्तर है परागकोश। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? इसका उत्तर है रेटिना में। फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल खिताब सबसे अधिक बार किसने जीता है? इसका उत्तर है राफेल नडाल। विटामिन तथा खोजकर्ता का कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? विटामिन डी पॉल मुलर सही सुलेमित नहीं है क्योंकि विटामिन डी का आविष्कार एडवर्ड मेलनबाई ने किया था। लेंस की शक्ति किस इकाई में मापी जाती है? इसका उत्तर है कैंडेला में। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? इसका उत्तर है अजंता।
कौन सी हास्य गैस है? इसका उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस अर्थात लाफिंग गैस कहते हैं। इसकी खोज प्रिस्टले ने की थी। बिजली गिरने से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। इसका उत्तर है विद्युत ऊर्जा। समीर दाद, अमित बनर्जी, माइकल नाथ तथा कीर्ति पटेल में से कौन मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी था? इसका उत्तर है समीर दाद। पारसी क्लब की स्थापना से किस खेल की परंपरा प्रारंभ हुई थी? इसका उत्तर है क्रिकेट। कौन सी सोहेल सेठ की पुस्तक है? इसका उत्तर है मंत्रास फॉर सक्सेस। निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह अर्थात प्रेशर ग्रुप माना जा सकता है? इसका उत्तर है मजदूर संघ के सदस्य। अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित हैं? इसका उत्तर है क्रिकेट। अमिताभ विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इनका पूरा नाम अमिताभ विश्व प्रकाश विजयवर्गीय है। निम्नलिखित में से किस वर्ष के ओलंपिक खेल लंदन में नहीं हुए थे? इसका उत्तर है 1968। वर्ष 1968 में ओलंपिक खेलों का आयोजन मेक्सिको शहर में हुआ था। ये लैटिन अमेरिका में आयोजित हुए पहले ओलंपिक खेल थे। इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है कहते हैं? इसका उत्तर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधुनिक संचार तकनीक है जिसके माध्यम से दो या इससे अधिक स्थानों से एक साथ ऑडियो एवं वीडियो माध्यम से कई लोग जुड़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? इसका उत्तर है गूगल एप्स। गूगल एप्स वेब ब्राउज़र नहीं है अपितु गूगल की एक सेवा है जो एक कस्टम डोमेन नाम के तहत गूगल उत्पादों के अनुकूलित किए जाने योग्य कई संस्करणों को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराती है। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? इसका उत्तर है ब्लैक हैट हैकर्स। डकडकगो क्या है? इसका उत्तर है सर्च इंजन। डकडकगो एक सर्च इंजन है। इसकी स्थापना गिरबिल वेनवर्ग ने 2008 में की थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में है। इथरनेट एक उदाहरण है। इसका उत्तर है लैन का। लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात लैन एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो घर, कार्यालय या हवाई अड्डा जैसे भवनों के छोटे समूह के लघु भौतिक क्षेत्र को आवृत करता है। इथरनेट और वाईफाई इसके उदाहरण हैं। मॉडेम परिवर्तित करता है। इसका उत्तर है एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में। मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। यह एक ऐसी युक्ति है जो एनालॉग सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? इसका उत्तर है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1990 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा? इसका उत्तर है 30 दिनों में। भारत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार या उत्पीड़न को रोकने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1990 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम की धारा 14 में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है।
धारा 17 के तहत इस अधिनियम के अधीन मामलों से संबंधित जांच पड़ताल डीएसपी स्तर का ही कोई अधिकारी करेगा। धारा 21(1) के अनुसार इसके प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार आवश्यक उपाय करेगी तथा धारा 21(3) के अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा अधिनियम से संबंधित उठाए गए कदमों में आवश्यकतानुसार सहायता करेगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1990 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? इसका उत्तर है धारा 14।